देखो आज के टाइम में हर इंसान सक्षम है, और कम से कम श्याम प्रेमी तो सक्षम है साहब। श्याम प्रेमी को तो इतना सक्षम किया है इसने कि अगर श्याम प्रेमी चाहे तो अपनी हर खुशी 5 स्टार 7 स्टार में भी मना सकते हैं। पर ये श्याम प्रेमी ही हैं जिन्हें ना अपनी खुशी 5 स्टार में मनाने में आनंद आता है ना 7 स्टार में। उन्हें अपनी खुशी बाबा के दरबार में बाबा के साथ मनाने में जो सुकून मिलता है वो कहीं मिल नहीं सकता साहब। जय हो। पिछले महीने से इसकी इच्छा थी, इससे पूछा जब जय हो कि जन्मदिन कहाँ मनाना है, केक कहाँ काटना है। इसका तब से एक ही जवाब है कि जन्मदिन भी बाबा के दरबार में मनेगा और केक की भी बाबा के दरबार में बाबा के आगे ही काटना है। ये बहुत बढ़िया, नहीं मेरे हाथों से नहीं कटेगा तो इसी के हाथ से। जय हो। बिटिया रानी है, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर इसे आशीर्वाद दीजिए। जय हो। बेटों का जन्मदिन तो रोज मनाते हैं साहब, और वैसे भी कहते हैं ना कि सिर्फ श्याम प्रेमी हैं जो जितनी शान से बेटों का जन्मदिन मनाते हैं ना उससे 1000 गुना ज्यादा शान से बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं। जय हो। मैंने देखा है ये। बधाई पूरे परिवार को। अभी केक काटेंगे, लेकिन केक काटने से पहले एक भजन गाएंगे, उसके बाद केक काटेंगे, ठीक है? अच्छा आप भी गाएंगे? बिल्कुल 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 गवाएंगे इसे भी। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए रखदातार जय। और मैं तो आप लोगों से भी एक बात कहूं, बेटा समझकर, भाई समझकर, दोस्त समझकर सुन लेना। जीवन में जब कभी भी कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो ना, घर में बच्चों का जन्मदिन हो, शादी ब्याह, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी, बच्चों की जिद हो बाहर जाना है, शाम को बाहर चले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन ऐसा दिन हो ना, उस दिन सुबह सुबह चाहे अपने घर के मंदिर में ही एक छोटा सा केक लाकर काटना, पर बाबा के सामने और बाबा के साथ जरूर काटना। उसके बाद आपके शाम की पार्टी में आपके यार दोस्त नहीं होंगे, किसी ना किसी टेबल पर आपको मेरा बाबा भी बैठा हुआ नजर आ जाएगा। ये सच कह रहा हूं। जय हो। अपने जीवन की हर खुशी सबसे पहले शाम को जहां सेलिब्रेट करना है करना, लेकिन शाम से पहले जब सुबह उठो तो सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा करना कि तेरी वजह से आज हमने ये सुबह देखी है और तेरी वजह से आज ये दिन देखा है। आओ, बहुत सुंदर एक रचना। कहते हैं ना, चमत्कार वो नहीं होते कि कोई भी कलाकार खड़ा हुआ कुछ कह दिया, किसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, फलाने के साथ ये हुआ, क्योंकि उससे सिर्फ लोग सुनते हैं कि हाँ यार हुआ होगा। चमत्कार इंसान तब महसूस करता है जब वो सुनता नहीं बल्कि उस चमत्कार को खुद अपने जीवन में महसूस करता है। मैं सच कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं, बोले यार बाबा के दरबार में जाने से ये होता है वो होता है, विश्वास कैसे हो? मैं तो लाइट बंद करके, अंधेरा करके अपनी आंखें बंद करना और एक बार इसके दरबार में आने से पहले का अपना जीवन याद करना, और जब से इसने हाथ पकड़ा उस दिन से लेकर आज तक का जीवन याद करना, पता चल जाएगा कि क्या कृपा हुई है। बस सच्चाई है साहब। दिल से आवाज आ जाएगी कि तेरी औकात तो साइकिल की नहीं थी, तू आज मर्सिडीज में घूम रहा है। जय हो। दिल से आवाज आ जाएगी, और इससे बड़ी आवाज किसी और की नहीं हो सकती। ये सच्चाई है इस दरबार की। आओ, बहुत सुंदर ये रचना, सब साथ मिलकर गाएंगे। का है सहारा हर एक, सबके लिए सांवरे का है द्वारा, सबके सांवरे, जिसने भी मुश्किल में दिल से पुकारा, जिसने भी दिल से पुकारा, उसकी मदद को मेरा श्याम प्यारा, उसकी मदद मेरा श्याम प्यारा, लीले पे हो के सवार आता है, लीले आता है। पर आता कब है? कब आता है? जब
शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है। क्या होता है? हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी। जीत जाता है। क्या संजू भाई मानते हो? पोता हुआ है, जरा एक बार मुस्कुरा दो, जय एक बार तालियां बजाओ ना मेरे भाई के लिए। जोरदार क्या बात है, दोनों हाथ उठाकर एक बार। ये अर्जियों का ही चमत्कार है साहब, अर्जियों का। हमारे नरेश भाई हैं, सरदार शहर से आए थे आज, उन्होंने शायद भजन गाया भी होगा यहाँ, उन्होंने भजन गाया होगा यहाँ। वो पिछले 5 वो बैठे देखिए, सरदार शहर से आए हैं। नरेश भैया एक बार आओ ना, एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये पिछले 4 महीने से मुझे महीने में 20 बार फोन करते हैं। क्यों? बोले मुकेश भैया मुझे एक भजन गाना है बाबा के दरबार में, एक भजन सिर्फ। 4 महीने से मैंने एक दिन से पूछ लिया, मैंने कहा चक्कर क्या है, एक भजन गाना है, ऐसा भजन में है क्या, मुझे ये बताओ क्यों गाना चाहते हो? तब इन्होंने बताया, बोले मुकेश भैया किसी को नहीं बताया, आज बताता हूं। 2017 इनकी धर्मपत्नी को, हमारी भाभी जी को डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, लास्ट स्टेज। ये सामने खड़े हैं, पीछे से बोलूं लोगों को लगे पता नहीं कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हो। ये खड़े हैं सामने, 4 महीने 2017 कैंसर डिक्लेयर हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कुछ नहीं हो सकता। 11 जब इनको आना था, धर्मपत्नी की स्थिति नहीं थी कि वो आ सके, पर जिद मुझे खाटू चलना है। खाटू आई, दर्शन हुए, मंडा मोड़ से पैदल आई है। देखिए आप, उस हालत में जब इंसान चल नहीं सकता, कैंसर के पेशेंट की हालत क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं साहब। मंडा मोड़ से वो पैदल आई हैं, दर्शन किए, शाम होटल में अर्जी लगाने के बाद शाम होटल में बैठे, शाम होटल में बैठी, खाना खाने के बाद वहीं बेहोश हो गई। इन्होंने घबराकर बाबा से कहा, बोले ठाकुर मैं आया था कुछ सोचकर, कुछ ऐसा मत कर देना कि मेरा विश्वास टूट जाए। वापस गए। 2017 में यह हादसा हुआ, सिर्फ उल्टी आई, जब होश आया सिर्फ एक उल्टी आई, और वो उल्टी ऐसी आई कि उस उल्टी के आने के बाद जब चेकअप हुए, कहीं कोई कैंसर का नामो निशान नहीं था। बलहारे के सहारे की 2017 की ये बात, ये 4 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए। मैंने कहा बात क्या है? बोले मुकेश भैया मैं जानता हूं कि जिसने उसे जीवन दान दिया है, ना वो 56 भोग चढ़ाने से खुश होगा, ना वो बागे चढ़ाने से खुश होगा, ना वो श्रृंगार करवाने से खुश होगा, और ना वो रुपए पैसे चढ़ाने से खुश होगा। मैंने आप ही लोगों से सुना है कि अगर ये किसी चीज को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ भजन होता है। मुझे 11 पर सिर्फ एक भजन गाने का मौका दे दो, ताकि मेरी अर्जी पूरी हो जाए बाबा के दरबार में। जय हो। और वो अर्जी इनकी आज लगी है साहब। आज जब इन्होंने मुझे पूरी बात बताई ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी मुझे अपने आप से हो रही थी, गुस्सा भी मुझे अपने आप पर आ रहा था कि इनका क्या भाव था और किस भाव से ये यहाँ भजन गाना चाहते थे। और मैं बताऊं, अगर ये 10 करोड़ रुपया भी यहाँ चढ़ा देते ना, तो 10 करोड़ के ऊपर भी आज वो 5 मिनट का भजन भारी है साहब जो उन्होंने गाया। कुछ स्वीकार नहीं हो सकता सिवाय भजन के। भजन सुनाओ, ये बिन मोल बिक जाएगा आपके लिए। मैं बधाई देता हूं आपको, एक बार तालियां। वो हमेशा स्वस्थ रहे, आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, मेरी आज बाबा से यही प्रार्थना। सिर्फ ये नहीं है साहब, क्या बात, कोई बात नहीं, मेरी भी 2 बेटियां ही हैं। सिर्फ प्रार्थना, ऐसे ही अकेले नहीं है, यहां भी पता नहीं ऐसे कितने होंगे आज जिनके जीवन में कोई ना कोई कष्ट होगा। फर्क ये है वो किसी से कह नहीं सकते साहब, लेकिन कहते हैं जो बात आप किसी से नहीं कह सकते ना, वही बात ये सुनता है। जो आप दुनिया से कहते हो वो ये नहीं सुनता, लेकिन जो दुनिया नहीं सुनती वो बात ये सुनता है, इसलिए ये हारे का सहारा है। जय हो। आओ,
कह दो आज मिलकर कि बाबा शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो शाम की अदालत में ओ अर्जी जो लगाता है, क्या होता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है इसने आपको जिताया है तो हाथ उठाना, हाथ उठाना। और अगर आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है तो आज दोनों हाथ उठाकर उनके लिए अर्जी लगाना जिनका कोई काम बाकी है। अगर उनका काम बन गया तो बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, सच कहता हूं। उठा लो दोनों हाथ और झूम कर कहो बाबा से कि बाबा शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। शाम की अदालत में एक बार हाथ उठा लो बिल्कुल सीधे, बाहर हजारों लाइन में पता नहीं कितने दुखी होंगे, आज उनकी तरफ से उठाओ ना, हाथ उठाओ ताली बजाकर, 1 2 3 अरे वो हारे के सहारे की
ताली बजाओ। बजने के साथ ही गाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। ताली बजाओ ना, बजाओ। वैसे मैं गाता नहीं, मेरी आदत नहीं है सब गाने की, पर आज माहौल है, गा लो ताली बजाकर, ताली बजाकर। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ दिल से बोलो, कहाँ ऐसा याराना, याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा साना, ओ, याद रखेगी दुनिया। तेरा मेरा फसाना। क्यों कह रहा हूं ये बात, किस किस को भरोसा है बाबा पर हाथ उठाओ आहा, ताली बजाकर। कहना है जिसके संग तीन बाणों का धारी, है जिसके संग तीन बाणों का धारी, ओ है जिसके संग तीन बाणों का धारी, है जिसके संग तीन बाणों का धारी, धारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी। कौन कौन मानता है हाथ उठाओ, आहा, हाथ उठाने पड़ेंगे। गाते हो ना, सांवरा जब मेरे साथ है मुझको डरने की, क्या बात है, और इसके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये औकात। है अगर दिल से मानते हो तो हाथ उठा दो बिल्कुल सीधे, ताली बजाकर कहो, ताली बजाकर। ओ है जिसके संग तीन बाणों का धारी, है जिसके संग तीन बाणों का धारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी। जिसका मेरे शाम से नाता है, जिसका मेरे शाम से नाता है, शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो 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 बोलो, शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। बोलो हारेंगे सहारेंगे, जा जाए। ओ कर दो दया दयालु, इस बात की है देरी, कर दो दया दयालु, इस बात की है देरी। एक बार हाथ उठाओ, ये लाइनें आप सबके लिए गा रहा हूं, दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे। जिसके जीवन में तकलीफ है वो भी गाना, और जो सुखी है वो भी गाना। जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, कसम खाते खा के कहता हूं। ताली बजाओ बजाओ, कहना कर दो दया दयालु, किस बात की है देरी, कर दो दयालु, किस बात की है देरी, कहीं दम निकल न जाए, कहीं दम निकल न जाए, ये कहीं दम निकल न जाए, कहीं दम निकल न जाए, सुन लो न बात मेरी, कर दो दया दयालु, इस बात की है देरी, कर दो दया दयालु, इस बात की है देरी। क्यों तकलीफ हुई। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। एक एक शब्द सुनिएगा, कितनी सुंदर बात लिखी है ताली बजाकर कि बाबा
अपनों से ज्यादा अपना जिसे दिल से मैंने माना, अपनों से ज्यादा अपना जिसे दिल से मैंने माना, ना ही संगी ना ही साथी वो है शाम खाटू वाला, ना ही संगी ना ही साथी वो है शाम खाटू वाला। किस किस के लिए मेरा बाबा सबसे पहले है वो हाथ उठाओ। जिसके लिए नाते परिवार रिश्ते सब कुछ बाद में, पहले बाबा वो हाथ उठाना। बजाओ, कह दो अपनों से ज्यादा अपना जिसे दिल से मैंने माना, अपनों से ज्यादा अपना जिसे दिल से मैंने माना, ना ही संगी ना ही साथी वो है शाम खाटू वाला, ना ही संगी ना ही साथी वो है शाम खाटू वाला। कर दो दया दयालु, कर दो दया दयालु, ओ कर दो दया दयालु, कर दो दया दयालु। अब किस बात की है देरी, कर दो दया दयालु, किस बात की है देरी। बोलो बोलो बोलो, कर दो दया दयालु, किस बात की है देरी। एक बार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, बजाओ। सच कहूं, दुनिया के सारे साज बेकार लगते हैं, कसम खाकर कहता हूं। जब 11 पर ये तालियां बजती है ना, ये जो तालियां आप बजा रहे हो, मैं सच कहता हूं दुनिया का कोई साज इतना सुरीला हो ही नहीं सकता जो ये तालियां हैं। बजाओ ना। ये वो साज है जिसका ये भूखा है। इन साजों के हम भूखे हैं और कलाकार भूखे हो सकते हैं, लेकिन ये जो साज है ना आपके हाथों का, इसका कोई और भूखा हो ना हो, इसका सिर्फ ये भूखा है। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और एक बार ऐसी तालियां बजा दो कि मंदिर में बैठा बाबा भी उठ जाए, मंदिर में बैठा बाबा भी उठ जाए। 1 2 3 4। जय हो, जय जय। सबसे बड़ी है, हाँ सबसे बड़ी है। कौन कौन मानता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट तो यही है भाई? दोनों हाथ उठाना। अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो कहीं और हो भी नहीं सकती, और यहाँ जो फैसला हो गया उस फैसले के खिलाफ कहीं अपील हो भी नहीं सकती। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर फरियादी बनकर कह दो, हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, दुनिया यहाँ सर झुकाए खड़ी है, अरे दुनिया यहाँ सर झुकाए खड़ी है, ओ हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, दुनिया यहाँ सर झुकाए खड़ी
लगाता है थोड़ा जोर से, अरे शाम की अदालत में ओ अर्जी जो लगाता है ओ हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी। जीत जाता है। अगर भजन अच्छा लगा तो हाथ उठाना। आज पहली बार गाया, पहली बार झूला महोत्सव में गाया, उसके बाद आज गाया। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर एक बार कह दो। है जिसके संग 3 बाणों का धारी, जिसके संग 3 बाणों का धारी है जिसके संग 3 बाणों का धारी, है जिसके संग 3 बाणों का धारी उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी अपना बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी। अपना बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी जिसका मेरे शाम से नाता है, जिसका मेरे शाम से नाता है। क्यों किस किस का नाता है, आहा किस किस का? क्या बात है। दुखने दो हाथों को, आज आज दर्द की तरफ ध्यान मत देना। दोनों हाथ उठा लो, सारे दर्द दूर कर देगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्या बात। कह दो। है जिसके संग 3 बाणों का धारी, है जिसके संग 3 बाणों का धारी उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी जिसका मेरे शाम से नाता है, जिसका मेरे शाम से नाता है। शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो बोलो बोलो, शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है वो हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है वो प्रेमी, जीत जाता है ये प्रेमी जीत जाते हैं हर प्रेमी जीत जाता है। बोलिए श्याम प्यारे की बोलिए श्याम प्यारे की, जय बोलिए हारे के सहारे की, जय बोलिए लखदातार की। तेरे दरबार की चाकरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ